नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सचिवालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर के छात्रों में निबंध लेखन और सुनो कहानी श्री गुरु तेग बहादुर जी की आयोजित प्रतियोगिता का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदम्य साहस, गुरु साहिब का जीवन सत्य, साहस और मानवता की अनुपम मिसाल है। श्री गुरु साहिब पर हम निबंध लिखेंगे, कहानियां सुनेंगे और सुनाएंगे तो आप एक प्रेरणा को अपने भीतर उजागर भी करेंगे। वह प्रेरणा है कि अन्याय के समय मौन नहीं रहना, बल्कि न्याय का साथ देना, निडरता से सत्य का साथ देना। यही प्रेरणा आप सबके जीवन का मार्ग है। प्रिय विद्यार्थियों, छात्र जीवन वही काल है जब व्यक्ति के विचार और व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। यदि आप श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से सत्य, साहस और सेवा की भावना को अपने जीवन में, अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो भविष्य में आप न केवल सफल व्यक्ति बनेंगे, बल्कि समाज के सच्चे पथ प्रदर्शक भी आप बनेंगे। यह प्रतियोगिता आप सबको इस चिंतन करने का अवसर देती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को समझने और सत्य के पक्ष में खड़े होने में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा निवास चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होंगे। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से शुरू होने वाला 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 5 दिसंबर तक चलेगा, तो वहीं पहली बार ये महोत्सव 21 दिन तक चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अलग ही संगम देखने को मिलेगा। हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सफल आयोजन में स्वामी जी की सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन रहता है। हमें खुशी है कि इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव धर्म चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की, जिसके बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 12 सरकारी और 2 गैर सरकारी एजेंडों पर चर्चा हुई है। इनके सिख दंगा पीड़ितों के परिवार के सदस्य को नौकरी समेत दूसरे मुद्दे शामिल थे। ऑफिशियली और 2 अनऑफिशियली एजेंडे आज इसमें आए हैं। एक एजेंडा विड्रॉ किया गया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का
हमने निर्णय किया था। इसकी घोषणा मैंने विधानसभा पटल के ऊपर की थी मानसून सत्र में। अभी ऐसे पीड़ित परिवार के मैंने कहा था कि एक सदस्य को हम HKRN के माध्यम से उनको नौकरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने ये निर्णय किया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान, चाहे वो हरियाणा से बाहर भी हुई है, आज ये निर्णय किया गया कि चाहे 1984 के दंगों में कोई व्यक्ति अगर हरियाणा से बाहर भी था और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई तो उनके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। इसको जो हमने कहा है कि HKRN के माध्यम से उनको 58 वर्ष तक कोई नहीं हटा पाएगा। स्वामित्व योजना और ड्रोन जो आबादी देय क्षेत्रों में कब्जा धारकों को स्वामित्व अधिकार पत्र और ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों के परिणामों को कानूनी आधार प्रदान करने का निर्णय भी किया है। इस संबंध में आज बैठक में एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इससे आबादी देय क्षेत्रों में कब्जा धारकों को ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर स्वामित्व अधिकार प्रदान होंगे और इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी मान्यता भी प्रदान होगी। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पॉलिसी का सरलीकरण भी किया गया है। नई पॉलिसी के तहत जोनिंग का कंसेप्ट हटा दिया गया है। पहले जोन थे, वो जोन का कंसेप्ट वो हटा दिया गया है, जिससे शिक्षक सीधे ही कोई भी स्कूल चुन सकते हैं। हरियाणा आप के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने एक पत्रकार वार्ता में बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देने का वादा किया था और साथ ही इस योजना के लागू करने में 1 साल की देरी की गई और अब महिलाओं से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। चुनाव में वायदा करके हरियाणा की महिलाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा जो साबित हुआ है, हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पे, उसकी सच्चाई मैं आपके सामने लाने के लिए आया हूं। चुनाव के अंदर इन्होंने वायदा किया था कि हरियाणा की हर महिला को बिना किसी इनकम के, बिना किसी बाकी चीजों के, कोई लिमिट ना होने के साथ हर महिला को 2100 रुपये महीना दिए जाएंगे। और अब अजीब अजीब से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। एक लंबी फरीदाबाद के वल्लभगढ़ इलाके की श्याम कॉलोनी में एक युवक ने नाबालिग छात्रा पर देसी कट्टे से गोली चला दी, जहां गोली लगने से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि आरोपी वारदात के बाद मौके पर ही हथियार फेंककर फरार हो गया है। आपको बताते चलें कि ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और जिसके बाद में स्थानीय लोगों ने घायल छात्रा को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया है और घायल नाबालिग के भाई ने बताया कि 4-5 दिनों से युवक उसकी बहन को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। इस बात को लेकर जब पीड़ित परिवार युवक के घर गया
तो युवक के घर वालों ने अपने लड़की की हरकत पर माफी मांगी है। तब लगा कि सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आरोपी ने अब फायरिंग की है और वारदात को अंजाम दिया। इस घटना पर बल्लभगढ़ सिटी थाना एसएचओ ने बताया कि मामले की सूचना उन्हें मिली है, जिस पर आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। ये आज शाम करीब 5:30 बजे मेरे को सूचना मिली थी। श्याम कॉलोनी बल्लभगढ़ में एक लड़की को गोली मार दी है, जिस पर हम मौके पहुंचे। मौके पे लड़की को हॉस्पिटल में ले गए थे और मौके से हमने देसी पिस्तौल भी मिल गया है। लड़की की स्टेटमेंट ले ली है, एफआईआर दर्ज कर ली है हमने और क्राइम ब्रांच की टीमें अलग अलग 4 टीमें गई हैं और अपने थाने की भी टीमें गई हैं। आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। लड़की कहाँ से आ रही थी? लड़की अपना लाइब्रेरी से आ रही थी, लाइब्रेरी में जाती है और लाइब्रेरी से अपने घर जा रही थी। श्याम कॉलोनी में गली में वो लड़का खड़ा था जिसने इसके ऊपर फायर किया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। रेवाड़ी में शहर थाना के सामने स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा की मौत हो गई है। छात्रा एक फंदे पर लटकी हुई मिली। मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को सूचना देकर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। वहीं मौके से एक कॉपी मिली है जिसमें लिखा है कि आगे क्या करना है, इसको लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रही है। नौकरी मिलेगी कि नहीं, अब ये जांच का विषय है। ये नोट छात्रा ने लिखा या किसी और ने लिखा, पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में छात्रा अकेली होटल में आती दिखाई दे रही है। जी, डायल 112 से हमें सूचना मिली थी कि एक लड़की जो है कल दिन में होटल में आके रुकी थी और उसके बाद से कोई मूवमेंट नहीं है, दरवाजा खुला नहीं है। जिस सूचना पर हम होटल में पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजे को जब कुंडी को तोड़ के अंदर घुस के देखा तो लड़की थी एक 20 साल की, उसने हैंगिंग कर ली थी। कॉपी थी लड़की ने रखी हुई थी बेड के ऊपर और उस पर लिखा हुआ था कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं आगे क्या करूं, इसलिए आज मैंने रेवाड़ी के इस होटल को चुना है और मैं अपनी जीवन लीला खत्म कर। जनों को सूचित कर दिया गया है, उनके आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर हांसी के होटल में मौत का मामला सामने आया। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। सेफ्टी टैंक में डूबने से हुई थी 2 की मौत। डीसी और एसपी को रिपोर्ट देने को कहा गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 6 हफ्ते में देनी होगी इस पूरे मामले की रिपोर्ट।
17 दिसंबर को आयोग के समक्ष पेश करनी होगी रिपोर्ट। तो 17 दिसंबर को आयोग के समक्ष रिपोर्ट को पेश करना है और साथ ही 2 की मौत का ये मामला सामने आया। डीसी और एसपी को रिपोर्ट देने को कहा गया है। 6 हफ्ते में देनी होगी इस रिपोर्ट को। हरियाणा ओलंपिक गेम्स के तैराकी मुकाबले में झज्जर के तैराकों का दबदबा कायम है। झज्जर के तैराक अतुल धनखड़ ने मेंस कैटेगरी के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। रोहित ने सिल्वर मेडल और पलवल के रोहित ने कांस्य पदक हासिल किया है। करीबन 13 साल बाद शुरू हुए हरियाणा ओलंपिक गेम्स का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम से किया है और साथ ही बहादुरगढ़ की HL सिटी स्थित चैंपियंस एक्टिविटी एकेडमी के स्विमिंग पूल पर तैराकी के मुकाबले सोमवार से शुरू हो गए हैं। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनिल खत्री ने तैराकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है और उन्होंने बताया कि हरियाणा ओलंपिक गेम में प्रदेश भर के करीबन 7,000 एथलीट अलग अलग खेलों में भाग ले रहे हैं और तैराकी में करीबन 550 तैराक भाग ले रहे हैं। ये जो सबसे पहले इतने सालों बाद जो हरियाणा ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, हमारे कैप्टन मीनू बेनीवाल जी की मार्गदर्शन से, सबसे पहले तो ये एक बहुत अचीवमेंट की बात है कि ये इतने सालों बाद वापस लौट आए हैं। एथलीट्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है क्योंकि एथलीट्स को ज्यादा कंपटीशन करना चाहिए ताकि वो देख पाए, compete करके देख पाए कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं पूरे हरियाणा में। और आपको तो पता है हरियाणा की मिट्टी ऐसी है जहाँ सबसे ज्यादा ओलंपियंस पैदा होते हैं। तो मेरे को लगता है ये जो कंपटीशन आया है ये एथलीट्स को और कॉन्फिडेंस देगा आगे बढ़ने के। ये हरियाणा ओलंपिक टूर्नामेंट शुरू किया गया है जो 27 में हमारे जहां बंद हुए थे, 26 में हमारे हरियाणा ओलंपिक गेम हुए थे 13 साल पहले, जो कि अभी कल माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने उद्घाटन समारोह किया है हमारा गुड़गांव में 27 में स्टेट गेम्स का। इसमें टोटल हमारे 7,000 प्लस ऑल ओवर स्पोर्ट्स में 7,000 प्लस हमारे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और जिसमें 1500 जो है कोचिज और सपोर्टिंग स्टाफ जो काम कर रहा है, वो टोटल मिला के 8,500 इसमें हमारा पूरा बड़ा दल है। ये जमुनानगर के कपाल मोचन मेले का चौथा दिन है और मेले में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। मेले में अलग अलग विभागों की तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई है। इस मेले में जो है वो लगाई गई प्रदर्शनी में पशुपालन और डेयरी विभाग ने सभी श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। साथ ही पशुपालन विभाग की तरफ से भेड़, बकरी, गाय और भैंस के डेमो रखे गए हैं। श्रद्धालु बड़े ही चाव से सेल्फी और फोटो खिंचवा रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि पशुपालन विभाग की ये बहुत अच्छी पहल है। टैमे मैनू बहुत अच्छे लगे, गाय भैंस है जो बहुत अच्छी लगी। इसको देखकर ही हम डेयरी खोलेंगे। ये बहुत ही अच्छी नस्ल के पशु आपके लगा रखे हैं और भेड़ बकरी बहुत अच्छी है और जो भैंस है वो भी बहुत अच्छी नस्ल की लगा रखी है। हम फोटो भी लेकर जाएंगे, इसकी फोटो भी हमने ले रखी है। ये आपके जो कर्मचारी बहुत अच्छे हमारे को सजेशन दे रहे हैं भी ऐसे ऐसे पशु पालो ताकि आपको दुगनी आमदन हो सके, आप तरक्की करो दिनों दिन। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। रेवाड़ी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चैन स्नैचिंग गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम विक्रम है। वह राजस्थान के कोटपुतली का रहने वाला है और उसके खिलाफ राजस्थान और हरियाणा में 2019 से 2024 तक कुल 22 चैन स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। इन मामलों में से 10 मामलों में आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका था, जबकि बाकी 12 मामलों में गिरफ्तारी अभी लंबित है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि राजस्थान पुलिस ने इस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था और पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र श्योरण ने बताया कि आरोपी की बचपन में
सही परवरिश नहीं होने के कारण वह गलत राह पर चला गया था। अपने 3-4 अन्य साथियों के साथ में मिलकर उसने कई चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया। धीरे धीरे नेतृत्व में कार्य करते हुए तथा रेवाड़ी में अपराध पर अंकुश लगाने के मद्देनजर कार्य करते हुए हमारी सीआईए टीम रेवाड़ी ने एक अंतर्राज्यीय चैन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है और उसके सरगना को पकड़ने में सफलता हासिल की है। कितने मुकदमे सर, क्या बैकग्राउंड है? ये जो सरगना है जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ने, इस पे अब तक टोटल 22 मुकदमे हमारी नॉलेज में आए हैं, जिसमें 10 में ये अरेस्ट हो चुका है। 12 मुकदमे ऐसे भी जिनमें अनुसंधान चल रहे थे, जिसमें अभी तक ये अरेस्ट नहीं हुआ था। और इसमें खास बात ये है कि ये 2024 में जेल से आया था लास्ट बार। उसके बाद इतने कम समय में इसने 12-13 वारदातों को और अंजाम दिया है, जिसमें इसकी गिरफ्तारी भी बताया थी। और ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है और इसमें राजस्थान पुलिस से इसके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम भी किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।